अब आया है चाय का असली रंग। फरमाइश की है कि कोयलों वाली चाय पिलाओ। ओए होए होए होए। अभी आप सबको गिद्धड़ों की आवाज़ सुनाता हूँ, ज़रा गौर से सुनिएगा। इसकी अनोखी बातें होती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखे जी, आमीन सुमा आमीन। गांव की नाइट रूटीन के साथ आप सबकी खिदमत में एक दफ़ा फिर से हाजिर हैं एक नए व्लॉग के साथ। सबसे पहले हमारा गांव देखते हैं जी। हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा होगा। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पिछले व्लॉग में मतलब कल मैंने पूरी कोशिश की थी कि नाइट की जो है ना थोड़ी सी रूटीन भी आप सबके साथ शेयर करूं, लेकिन फिर तबीयत कल मेरी काफ़ी ज़्यादा थोड़ी ख़राब हो गई थी, तो फिर मैं जो है ना शेयर नहीं कर सका था। आज इत्तफाक से बेगम साहबा को मैंने कहा है कि साग तुम्हारा बन तो बन रहा है, साथ में अगर कोयलों की चाय हो जाए तो उसका अपना ही मज़ा होगा। बेगम साहबा ने फिर ताज़ा दूध मंगवाया मामू के घर से और बैठी हुई हैं चूल्हे पर जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल है? ठीक ठाक हैं? सुभान अल्लाह। आज इधर बन भाई रहा है हमारा साग। बन चुका है बन चुका है जी जी। और इधर देखें जी, ये चाय का जो मजा है ना, इसका अपना ही मजा है। हाय हाय। मैंने कहा कि आग जल आज रही है। अहमद साहब ने फरमाइश की है कोयलों की चाय की। हाँ जी, आग जल रही है। मैंने कहा चलो कोयलों पे चाय बना लो। अहमद तो वैसे ही दीवाने हैं, उनका तो पूछो ही ना आप। मुझे लकड़ियों का कोई भी खाना हो रहा भैया, इवन कोई भी एनीवन, लकड़ियों पे पके हुए खाने का यकीन करें कि गैस भी होती है, लेकिन मैं राबिया को कहता हूँ लकड़ियों पे पका। अच्छा मेरी फूकनी तो ढूंढ दो। इधर ही थी, तुम्हें पता रात का टाइम है, कहाँ मिलेगी। नहीं, यहाँ पर देखो, मैं से आधी रख कर गई होगी मेरी फूकनी। कुकिंग चैनल पे आपने देखा होगा कि राबिया शिकवा कर रही थी कि अहमद जो है ना मुझे लोहे का पाइप नहीं दिला के देते, ताकि इधर जो है ना फूंक मारने के लिए। मैंने कहा दिला दूंगा अभी इसी से गुजर। देखिए इसका मुंह आगे से सारा पिघला हुआ है। आ जाए जल जी, गया ना। आप में से भी कोई अगर कोयलों की बनी हुई चाय पीना चाहे तो कोयलों का हमारे बना साथ। हुआ साग करना। सुभान अल्लाह। मैंने कहा जाते जाते मंथना ना, तो उत्ते काट मैंने कहा बाहर जाते निकालो, भाप आ रही है, आगे करो, इधर इधर। ये ले बाहर ना कर लूं सारा मंगना। होए 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 होए, अभी घोटना लगेगा। नहीं, लग चुका है। मैंने कहा जाते जाते साग का लुत्फ उठा लें, फिर जिंदगी रही तो साग अगले खाएंगे। साल मिलेगा। अगले साल मिलेगा। मेरा दिल तो खुद का जो है ना काफ़ी सारा अपसेट होता है जब मैं ऐसी चीज़ें जो है ना शेयर करता हूँ वीडियोस के अंदर, जिसमें कोयलों पे बनती हुई चाय, लकड़ियों पे बनता हुआ खाना। क्योंकि जो मेरे परदेसी बहन भाई ना अपने मुल्क से, पाकिस्तान से काफ़ी दूर रहते हैं, 7 समंदर पार रहते हैं, उनको जब ये चीज़ें देखते हैं ना, यकीन करें उनके जब मैं कमेंट्स रीड करता हूँ ना, मेरा खुद का भी दिल दुखता है। लेकिन मेरी जो पूरी कोशिश है, मैं चाहता हूँ कि जो चीज़ है हमारी, हम इसको जितने प्रमोट हो सके उतना करें, क्योंकि ये हमारी असलियत है। मेरी मजबूरी ये बन जाती है कि मेरे प्यारे बहन भाई जो प्रदेश में रहते हैं, अपने देश को मिस करते हैं, नहीं आ सकते, नहीं देख सकते, तो वो मेरे वीडियो में देख कर है ना अपना दिल भी बहला लेते हैं। उदासी तो होती है, लेकिन उनका एक तरह का दिल भी बहल जाता है। हाँ बिल्कुल। बस ऐसा समझ लें कि मजबूरन जो है ना हमें ये कदम उठाना पड़ता है, मजबूरन हमें ये कदम उठाना पड़ता है। प्लीज़ अगर किसी की दिल आज़ारी होती हो तो मैं दिल से माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि कल वाली जो वीडियो अपलोड की थी हमने, तो उसके ऊपर जो है ना मेरी 2-3 बहनों के कमेंट्स मुझे देखने को मिले थे कि अहमद भाई बोली देख के यकीन करें कि, हाँ, एक कमेंट था कि दिल इतना उदास हो गया है ना, और इतनी याद आ गई अपने बचपन की, अपने गांव की, अपने घर की। यही छोटी छोटी चीज़ें जो है ना, मैं चाहता हूं कि ये जो हमारा कल्चर है, जो हमारी सकाफत है, जो चीज़ें हैं, इसको मैं जितना हो सके उतना ही क्योंकि आगे लेके आजकल का आऊं। जो साइंसी दौर आ गया है, इस दौर में ये इसको तो, इन चीज़ों को तो हम भूलते जा रहे हैं, भूल गए बिल्कुल हैं। भूल गए हैं। लेकिन हम नहीं भूले, हम उजागर करेंगे अपने इंशाल्लाह जो पुरानी सकाफतें हैं, जो हमारा चीजें कल्चर है, जो सब हमारा कुछ। कल्चर है, हम उसे जिंदा रखेंगे जब तक हम खुद जिंदा हैं। चाय को फूंक मारो, चाय जल्दी उबाला आ जाए तो फिर चाय पीते हैं इधर ही बैठ के। फूंक मारो फूंक मारो फूंक मारो फूंक मारो इसको, मेरा हाथ जल गया। फूंक मारो इसको, फूंक मारो।
असल में पता क्या, यहाँ से ना इसकी डंडी टूट गई तो ये सुराख में से सारी गिर गई चाय। अभी इसको उबलने देती ना राबिया। उबलेगी ना अभी एक कोयले बाहर निकाल लो, थोड़े से वो बाहर कोयले निकाल बाहर ही निकाल दिए। यहाँ रखूंगी, लो। हाँ, ताकि आराम से फिर उठा भी नहीं। ये ले बस। अब यहाँ पे पकने दो इसे अच्छी तरह। हाँ, ऊपर से आग जल जाएगी ना। मैंने पानी नहीं डाला, आधा किलो दूध में सिर्फ चीनी पत्ती डाली है मैंने। अच्छा जी, ये भी शुक्र है कि मामू की तरफ से मिल गया दूध, वरना शाम के टाइम को मिलता नहीं है। वो ना वो लगा सबैन ला दिया। हाँ, वो सुबह लस्सी बनाने के लिए। हाँ जी, जहाँ वो दही जमा देती है ना तो सुबह में लस्सी और मक्खन बनाती हैं। हाँ, और किसी ने घी लेना तो बताना। कोशिश करूंगा जी आज के बाद जो है थोड़ी बहुत नाइट रूटीन जो है हमारी वो भी आप सबके साथ शेयर किया करूंगा। हाय हाय, हाय रे बचपन। साग में से भी बुलबुले जो है ना वो आ रहे हैं। आ जाए भाई, साग खा ले, जाते जाते साग का लुत्फ उठा ले। मकई की रोटी, जाते जाते का साग है। मकई की रोटी, सरसों का साग है। अब आया है चाय का असली रंग। बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम चाय जी। आज तुम्हारी अम्मा से मैंने फरमाइश की है कि कोयलों वाली चाय पिलाओ। ओए होए होए होए। और खालिस ओए और कड़क, होटल से भी ज्यादा कड़क चाय। हाँ बिल्कुल। सुभान अल्लाह। आज कोयले वाली चाय। अंगारे तो बना के दी मैं क्या। चलो जी, सर्दियों में खत्म नहीं थी क्या, है ना? सर्दियां भी बिल्कुल खत्म हो गई। बिल्कुल। बैठ जाओ, आप भी सेक लो थोड़ी बहुत जो जा रही है सर्दियाँ। हाँ। जाते जाते सेक लो। अभी आप सबको गिद्धड़ों की आवाज़ सुनाता हूँ, ज़रा गौर से सुनिएगा। बचपन से ये आवाज़ें सुन सुन के यकीन करें कि हम तो बिल्कुल आदी हो गए। अभी भी अगर आप कहें कि आप विलेज के वो दूसरे कोने को हाथ लगा के आ जाओ तो आराम से चले जाएंगे, बगैर डरे डराए आराम से होके आ जाएंगे। लगाओ लगाओ शर्त। लगाओ। कितनी कितनी? 5 रुपए। 16 का करा मान सकसा ए वस्ती। ये खुद पे जा रही है क्योंकि इसकी मेरी जब शादी हुई थी ना तो ये दरवाजे से बाहर निकलते हुए भी डरती थी, गिद्धड़ों की आवाज़ें सुनती थी तो ऐसा ना बहुत ज़्यादा डरती थी। लेकिन खैर अभी आदी हो गई है ये आवाज़ें सुन सुन के। हमारे बच्चे भी आदी हैं, आराम से बैठे रहते हैं, कोई टेंशन नहीं होती। असल में ना गिद्धड़ जब झुंड में आए ना तो जब ख़तरा होता है कि वो आपको नुकसान पहुंचा सकता है। अगर एक दो करके आए ना तो वो आपसे बहुत ज़्यादा डरते हैं, और लाइट से तो बहुत ही ज़्यादा डरते हैं। अगर आपने उसके ऊपर लाइट मार दी है तो वो ऐसे जाएगा कि जैसे गोली जाती है। चलें जी, चाय पी लिए हम सब ने अल्हम्दुलिल्लाह से। साग को मैंने कवर कर दिया, कोयलों पे छोड़ दिया। कोयलों पे छोड़। चलो फिर आप चलते हैं जी अंदर, और आप सबसे मिलेंगे जी सुबह इंशाल्लाह मॉर्निंग में। वीडियो में साथ रहिएगा, मॉर्निंग में साथ रहिएगा। हाँ वीडियो में भी साथ रहिएगा। इसी साग पे ही हमारी रात हुई और इसी साग पे ही हमारी सुबह हो रही है। वेलकम बैक जी, सुबह बखैर। इसमें पूरा घोटना नहीं लग रहा था नहीं, पतीली में। देखा रात को थोड़ा सा ना मुझे यही लग रहा था कि साग थोड़ा सा मोटा रह गया है। अभी सुबह सुबह पता चला है ना कि फिर देखो कितना सारा मोटा है। तू तो कर आदि मंदड़ा। हाँ हूँ सही है, खून सही है। अभी सही हो गया बिल्कुल। अभी ठीक पता हो क्या, एक ही साग था ज्यादा, एक में नहीं मंदरा लग रहा है ना घुटना। अच्छा। दो घर में दो हिस्सों में करा है ना साग को। सही है। रात को सिस्टर भी कह रही थी वेलकम विद साग। मेरे भाई का भी सुबह फोन आया है। अच्छा, वो और क्या कह रहे थे? हाँ जी, मेरी भाभी कहने लगी रात को मेरे भाई को कि देखो मेरी नंद को कितना ख्याल है, 2 घरों का नाम लिया है उसने। हाँ जी, कि एक भाई का और एक बहन का। पिछली दफा जब हम लोग लाहौर गए थे तो हाँ जी। उस वक्त जो है ना इशफाक भाई से बस हम लोग पार्क में ही मिल सके थे। हालांकि हमारा जो राब्ता है वो काफ़ी अरसे से है। तो हाँ जी, उस टाइम भी 1-1.5 मैंने साल से। उनको जो है ना समझ लें कि टोपी घुमाई थी कि बस जो है ना हम लोग इंशाल्लाह आपकी तरफ से होके जाएंगे। लेकिन फिर घर वापसी भागना पड़ा था, नहीं जा सके थे। लेकिन इस दफ़ा जो है ना हमने उनको एडवांस ही कॉल की है और समझ लेंगे तो उनके पास इस दफ़ा लाजमी से जाने, और उसके बाद फिर जो है ना
वापसी। और काफ़ी सारे हमारे और भी बहन भाई जो है ना हमारे लिए बहुत सारा दुआएं भेज रहे हैं लाहौर से। तो हम सब का पहले भी कह चुका हूँ और अभी भी कहता हूँ, लाहौर वालों का दिल से बहुत ज़्यादा शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुकान का काम तकरीबन से पूरा हो चुका है और मिस्त्री भाई जो हैं वो समझ लें कि कल उन्होंने छुट्टी कर ली थी और सारा काम कंप्लीट हो गया। बस बाकी ये रह गया कि दुकान की सारी सफाई करनी है। नीचे इधर सारा ये बुरादा वगैरह फैला हुआ है और अलमारियों पे भी देखें अभी से कितनी मिट्टी जो है ना आ गई है। और उसके बाद फिर जो है ना वेल्डिंग वाले भाई को बुलाना है, वो भी टोपी को मार हैं क्योंकि वो शटर आपको नज़र आ रहा होगा ऊपर से ना बिल्कुल वो अच्छा खासा गैप है। तो कभी ऐसा ना हो कि अभी बारिशें भी जो है ना होंगी तो फिर ऐसा ना हो कि काउंटर हमारा जो है ना फ्रंट पे रखा होगा और बारिश होने से फिर जो है ना काउंटर ख़राब होने का ख़तरा है। तो वेल्डिंग वाले भाई के पास अभी हमारे गेट का काम भी जो है ना वो बाकी है। तो दुकान के शटर का भी मैंने उनको शिकायत की थी कि आप लोगों ने जो है ना शटर ठीक तरीके से नहीं लगाया। इंशाअल्लाह अज़ीज़ वो कहते कि जब गेट का काम करने के लिए आऊँगा तो फिर इंशाल्लाह जो है ना मैं ये काम कर दूंगा। और अभी जो है ना हमारा फुल एंड फाइनल जो है ना ये फ़ैसला हुआ है कि लाहौर से आने के बाद इंशाल्लाह अज़ीज़ हम लोग दुकान का जो है ना अपना सेटअप कंटिन्यू करेंगे। ऐसा ही है ना राबिया? हाँ? रात को हमारी डिस्कस होती रही है ना दुकान पे हाँ जी, हाँ कि इंशाल्लाह लाहौर से जैसे वापसी आते हैं हाँ। तो फिर इंशाल्लाह जो है ना लाहौर स्टार्ट कर देंगे दुकान स्टार्ट कर देंगे क्योंकि मौसम काफ़ी सारा बदल गया है और अभी जो है ना और महंगाई भी काफ़ी ज़्यादा बदल रही है। हाँ जी। आज सुबह मैंने मेरे ख्याल में पेट्रोल 272-73 रुपये पे पहुंचा हुआ है और खाने की चीज़ें रात की जैसे न्यूज़ में भी सुना है कि खाने की चीज़ों पे इतना वो कोई मिनी बजट पास किया है, पता नहीं क्या क्या अभी जो है ना आगे अल्लाह होने वाला जाने, है। मुझे तो इनके बजटों का पता नहीं अल्लाह लगता, पाक मिनी बस। बजट कौन सा है क्या नहीं, क्या करते हैं क्या नहीं करते कोई पता अच्छा तैयारी हमारी कहाँ तक पहुंची हुई है सबसे पहले तो ये बताओ। नहीं। यार मेरी फोन मैंने दर्जी को फोन किया सुबह, हाँ दर्जी वाला दर्जी कहने लगे कि 12 बजे कपड़े मिल जाएंगे। 12 बजे आपके कपड़े आ जाएंगे। हाँ जी। बच्चों के सब हमारे सब अब रेडी हैं। अच्छा ज़्यादा कुछ नहीं लेके जाना राबिया नहीं, क्योंकि- एक सूट पहन के जाना और एक लेके जाना। क्योंकि हमारा जो है ना 2-3 घंटे का ज़्यादा से ज़्यादा लाहौर में स्टे है, ज़्यादा से ज़्यादा बस वही वलीमे का टाइम जो है ना हम लोग उधर होंगे बस। हाँ जी, हाँ जी। उसके फ़ौरन बाद जो है ना हम लोगों ने इंशाल्लाह मूव करना है घर के लिए। ख्याल करते अदी। बिस्मिल्लाह। सुभान अल्लाह जी। गाँव की खूबसूरत सी सुबह साग के साथ, साग के साथ, कल बोली के साथ, आज साग के साथ, आज अदी- भोली के साथ, कल अदी- भोली के साथ। आज नारा कहना भी चाहती है हाली है ਹੁਣ ਨਾਰਾ ਕਿੱਥਾ ਆਇਆ? पक गया ना था ਹੁਣ ਕਿੱਥਾ ਨਾਰਾ? ਹੁਣ ਤਾਂ ਖੀਰ ਹੈ। हाँ खीर वो खीर चाहती है ना चाह बड़े मेरा को रात साई लोग वस्ती को मंगवाए थे रात गिद्दड़ कूकदे बयान गिद्दड़ बला ढेग गिदड़े को डरती है कहना देखा जैसे मैं आपको को कर देती इसकी अनोखी बातें होती है। जैसे मैं आप सबको कह रहा था ना रात को भी बता रहा था कि हम लोगों को ना इन चीज़ों की आदत सी हो गई है। अब अद्दी है क्या कह रही है कि मैं गिद्दड़ से भी मुझे डर नहीं लगता, किसी चीज़ से डर नहीं लगता। तेको पता है ना ही कहानी घिनींदा जिधर ना कहना आऊंदा वो भी जेड़े पहले हाँ जुबान से पाक का नहीं थी साथ ना ना किद्दा करूंगा सुनी बूंदन सड़या कर बूंदन। हाँ उधर है ए तुम्हारी बस्ती वाले पास तो ढेक गिद्दड़ है ना। पूरे जितना भी हमारे इधर विलेजेस है ना सब के नज़दीक इधर उधर गिद्दड़ जो है ना वो बहुत मिकदार में है क्योंकि चारों तरफ फसलें हैं ना राबिया, जंगल वंगल आबादी हैं ये वो अभी पता तो मैं इस क्या हिसाब से करूंगी? हाँ साग को ठंडा करके कटोरों में भर के डीप फ्रीजर करूंगी। से नहीं से हाँ खुद या क्या था बच्चे नहीं खज्जे ने हूं खुद मुंह धुगड़ी से खा दी मेरी से हाँ हाँ ते अच्छा जैसे भी करना है कर लेना वो असल में ना बुलबुले उठ रहे हैं ना इसके ये देखो खाना अभी कर हाँ ही को दिखा ताकि बुलबुल ऐसा कुछ सड़ा में ना। चले जी इजाज़त चाहेंगे आप सबसे, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। सुबह दुआ में सुबह याद अल्लाह रखिएगा। हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। सुबह सुबह इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरे कुछ प्लान्स हैं। मैं अभी निकलूँगा घर से बाहर। अहमद अकेले मैंने हाँ जी घर से बाहर निकलूँगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। तो काफ़ी सारे काम भी हैं, तैयारी भी है, मेरे कुछ कपड़े और भी भी काम है, उठाने कपड़े हैं, भी हैं। इस तरीके से इंशाअल्लाह आप सबसे होगी हमारी अगली वीडियो में मुलाकात। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। हमें दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज। अल्लाह निगहबान। और कोशिश करूँगा अगर हो सका तो अकेला जो भी व्लॉग मुझसे अभी आगे का कंटिन्यू होगा इंशाअल्लाह
अब फिर मिलेंगे आपसे अगले व्लॉग में। इंशाल्लाह।